हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेंसुरेशन होता क्या है? इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट। ठीक है, मेजर करना। किस चीज़ को मेजर करना? जो भी हम लोगों ने पॉलीगन सीखे हैं या फिर अभी जो है क्यूब और क्यूबॉइड जो हम लोग देखेंगे 3D, तो उसका जो है मेजरमेंट मतलब एरिया या फिर पेरीमीटर या फिर सरफेस एरिया, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहला है अभी देखते हैं कि एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। एरिया क्या होता है? अगर मैंने मान लेते हैं यहाँ पे अगर एक स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है, स्क्वायर का डायग्राम मालूम है आपको, ठीक है, तो ये अगर स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्यूपाई कितना किया है उस स्क्वायर ने, तो उसको बोलेंगे एरिया। तो अभी एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला रहता है, यहाँ पे सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरिया क्या बोलेंगे? इसको साइड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एरिया। तो एरिया कौन से इसके निकाल सकते हैं हम लोग? सारे पॉलीगॉन के निकाल सकते हैं। ट्रायंगल का निकाल सकते हैं, रोम्बस का निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम का निकाल सकते हैं, ट्रेपेजियम का निकाल सकते हैं, सबके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बस मैंने एग्जांपल दिया है स्क्वायर का। अभी देखते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है? जो भी, अगर मैंने एक थ्रेड ले लिया, मान लेते ये थ्रेड है मेरे पास, ठीक है, तो इस थ्रेड का मेजरमेंट है हमारे पास 4 मीटर। ठीक है, तो ये थ्रेड है, ये थ्रेड से मैं कुछ भी पॉलीगॉन बना सकती हूँ, कोई भी। ठीक है, कौन सा बना सकती हूँ? कोई भी बना सकती हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल बन सकता है इससे, यहाँ पे स्क्वायर बन सकता है, यहाँ पे ये रेक्टेंगल बन सकता है। तो अगर ये 4 मीटर का जो भी मेरे पास थ्रेड है, उससे कोई भी अगर मैंने पॉलीगॉन बनाया, तो उसका जो पॉलीगॉन का पेरीमीटर जो रहेगा वो सेम रहेगा, 4 मीटर ही रहेगा। अगर ट्रायंगल बना है तो उसका भी पेरीमीटर 4 मीटर आएगा, स्क्वायर बना है तो स्क्वायर का भी 4 मीटर, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का भी 4 मीटर ही आएगा। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी साइड्स है, अगर हम लोगों ने उस साइड का टोटल मेजरमेंट ऐड किया तो वो क्या बन जाता है? हमारा पेरीमीटर बन जाता है। दैट इज़ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स जो भी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पेरीमीटर निकालते कैसे? अभी तो ये थ्रेड तो डायरेक्टली नहीं दिया होगा कि 4 मीटर का थ्रेड है, उससे ट्रायंगल निकालिए और फिर बाकी का एरिया वगैरह निकालिए, ऐसे तो नहीं दिया जाएगा। तो पेरीमीटर के जो भी फॉर्मूले रहते हैं, मान लेते हैं अगर ये स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर में क्या रहते हैं? सारी साइड सेम रहती है। ठीक है, तो साइड्स कितनी रहती है हमारे पास स्क्वायर की? 4 रहती है, तो 4 इंटू साइड हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, 4 टाइम्स साइड है तो वो स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया। रेक्टेंगल है, ठीक है, तो रेक्टेंगल में लॉन्ग लेंथ होता है एल, और ये ब्रेड बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा फिर? 2L प्लस 2B। ठीक है, जो अपोजिट साइड है वो सेम रहती है। ठीक है, तो 2L प्लस 2B क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो गया। तो इस हिसाब से हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। हालांकि ये चैप्टर आपको पहले भी हो चुका है, बेसिक जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके एरिया एंड पेरीमीटर, और अभी इसमें क्या है, थोड़ा रिवीजन के लिए हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं वेरियस शेप्स एंड उसके पेरीमीटर एंड एरियाज, जो कि हम लोगों को इस चैप्टर में काम आएंगे। तो यहाँ पे पहला है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया। तो इसका जो है साइड्स क्या है, मैंने लिखी है ए, 4 ए है। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे? 4 टाइम्स ए, ये हो जाएगा पेरीमीटर, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। एरिया क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ए स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर फ्रॉम दिस फिगर। तो ए की जगह पे एस रहेगा तो एस स्क्वायर, एस का पावर 2। ठीक है, और यहाँ पे अभी रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में कंसिडर करते हैं कि ये है लेंथ और ये है ब्रेड्थ। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि पेरीमीटर कैसे निकालते हैं हम लोग? सारे साइड्स का क्या निकालते हैं? सम निकालते हैं। तो यहाँ पे ये L, यहाँ पे B, तो क्या हो जाएगा फिर? 2L प्लस 2B इज़ योर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और जो एरिया है वो क्या आ जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, ये हो जाएगा। अभी देखते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो बेस है, ठीक है, ये जो बेस दिया है जिसके ऊपर हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर हाइट निकाला है, ठीक है, तो इसको, इस बेस को कंसिडर करते हैं हम लोग B, और हाइट H कंसिडर किया, और बाकी की साइड मान लेते हैं यहाँ पे A और C है। ठीक है, तो पेरीमीटर इजीली निकाल पाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, अभी एरिया क्या रहता है? जो बेस है जिसके ऊपर परपेंडिकुलर निकाला है हमने, वो क्या करेंगे? साइड ले लेंगे, हाफ इंटू
बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अभी देखते हैं पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम का हमको पेरीमीटर निकालना है तो यहाँ पे जो है अपोजिट साइड्स पैरेलल ऐसे दिखाएंगे तो वो सेम ही रहती है। तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे ये बी और ये करेंगे एस और ये करेंगे एस। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारा 2b + 2s। ठीक है, ये हो जाएगा पेरीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा, अभी एरिया जिस साइड को मैंने ये परपेंडिकुलर निकालना है वही निकालेंगे और b × h ये रहेगा हमारा एरिया। ठीक है, सो अभी है नेक्स्ट हमारा रोम्बस। ठीक है, तो रोम्बस की भी साइड्स क्या होती है, सारी इक्वल रहती है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये है एस 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 एस। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4s। ठीक है, अभी एरिया के लिए हमको इसके डायगोनल्स कंसिडर करनी पड़ेगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है डायगोनल D1 है और दूसरी डायगोनल है D2। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो जो डायगोनल्स रहेंगी रोम्बस की उसका मैंने मल्टीप्लिकेशन किया और उसको मल्टीप्लाई किया हाफ से। ठीक है, तो ये हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। अभी देखते हैं ट्रेपेजॉइड, दैट इज़ ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, अभी ये जो है दो साइड जो है पैरेलल होती है तो इसको कंसिडर करेंगे B, ये कंसिडर करेंगे A और ये C और ये D। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है सबका सब साइड का सम। ठीक है, तो यहाँ पे A + B + C + D ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। अभी जो एरिया होता है उसको पहले क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और जो दो पैरेलल लाइंस है ट्रेपेजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे ये A और B क्या है, पैरेलल है, तो इन दोनों का क्या करना है, सम करना है A + B × अभी यहाँ से ये क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक पैरेलल लाइन पे। ठीक है, तो ये H क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अभी देखते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का जब लेंथ निकालते हैं हम लोग पूरा क्या रहता है 2πr। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। और जो एरिया रहेगा सर्कल का वो क्या रहता है πr²। यहाँ पे r क्या है, r इज़ रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशंस बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है हमारे एक्सरसाइज 9.1 में, तो वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये फॉर्मूले आप रिवाइज करिए। ठीक है, और ये रिवीजन के बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज रहेगा वो हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।